वार्ड क्रमांक 13 दी स्वागत नेशनल प्रेसिडेंट का एडवोकेट टीपू सुल्तान म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन परभनी। वार्ड क्रमांक 13 दी भाइयों बहनों ऑटो रिक्शा को ही अपना कीमती वोट देकर अजान हो रही है। हाँ कबीर भाई बंद करो इधर देखो मीडिया इधर। दोस्तों, एक हमारा उम्मीदवार है, इनका निशानी है ऑटो रिक्शा। और आए वाले मेहमानों के भाई खुशूसियत से हम गुजारिश करते हैं कि इन लोगों ने थोड़ी सी बात कर आपके सामने बात कराएं। टीपू बाबा सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये निकाली प्रभाग क्रमांक 13 के अंदर हमारे अधिकृत उम्मीदवार डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी के हिसामुद्दीन इब्राहिमुद्दीन तमाम वार्ड के रहवासियों से, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जय भीम हर समाज से मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि आने वाले 15 जनवरी 2026 को सुबह 7 बजे से तो शाम के 5:30 बजे तक जो मतदान होगा परभनी महानगर पालिका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर, तो हिसामुद्दीन इब्राहिमुद्दीन इनकी निशानी है ऑटो रिक्शा।
ऑटो रिक्शा ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शे पर ही बटन दबाकर इनको कामयाब करो। मैं माँ बहनों बड़े बुजुर्गों नौजवानों सबको मैं एक अपील करूंगा कि नेता हो तो हमारे बीच में से उभरता हुआ नेता हो, गरीबों का दर्द समझने वाला नेता हो। नेता ऐसा नहीं हो कि बंगले में से निकल के आ रहा हो, वो प्लेन में घूम रहा हो, वो तुम्हारे ऑटो पे और एसीओ में बैठ के क्या बोलते हो तो तुम्हारा काम ही नहीं कर रहा, उसको तुम्हारा दर्द ही नहीं है ना। दर्द तुम्हारा उसको रहेगा कि जो तुम्हारे बीच में से निकल कर आगे बढ़ेगा, तो वो तुम्हारा दर्द को अच्छे से जान सकेगा और तुम्हारे कामों को आगे ले जाकर सही तरीके से उनको हर चीज से राहत दिलेगा। जो भी है नालियां हो गए, रोड हो गए, परभनी वो बोलते ना, वो मशहूर डायलेक्ट था, जगत जर्मनी यानी भारत परभनी। परभनी का कुछ ऐसा आलम था अभी तक, और अभी भी है। अभी भी कुछ ऐसे मशहूर एरियो के अंदर जाओ तुम जिसको कॉर्नल बोलते बड़े बड़े, वहां पर देखो कचरा कुंडे दिखेंगे तुमको। कहाँ विकास हो रहा, किस चीज का विकास हो रहा? विकास के नाम पे सिर्फ बड़े बड़े बात हो रहे, तुम्हारे वोट सवड़ ले रहे और भाग जा रहे। 5 साल के बाद ही तुमको वोट चोर बोलेंगे उनको, 5 साल के बाद आके तुमको मुंह बता रहे अपना, और 5 साल तक भूल हो जाते हो। गधे के सिर से सिंह कैसे गए बोते वैसे। तो वो एक मिसाल थी ना, जगत जर्मनी भारत परभनी। परभनी में रोड पे खड्डे है क्या खड्डों में रोड है, ये नहीं समझ में आ रहा। किस चीज का विकास हो रहा, कहाँ जा रहा है वाली निधियां फंडा सब। राजनीति के आजकल ऐसे मुद्दे बना दिए राजनीति को कि तू मुसलमान, मैं हिंदू, मैं फला, तू ये जात का वो जात का। कोई जात नहीं, राजनीतिक जो है ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब समझो। हमारा जो संविधान है वो धर्म निरपेक्ष है, और हमारी जो क्या बोलते तो राजनीतिक है, जितने भी शासन और प्रशासन के लोग हैं ये सब धर्म निरपेक्ष है। फिर ये कैसी गंदी राजनीति कर रहे कि तू हिंदू, तू मुसलमान, मैं हिंदू, ये सब ऐसे करके वोट बटोरे तुम्हारे, और वोट बटोरने के बाद तो बाद में भूल जाते तुम आपको। फिर कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, फिर किसी का काम होता नहीं। तो ये सब बातों को छोड़ो और अच्छे कैंडिडेट को देखो और उसको वोट दो। प्रभाग क्रमांक 13 के अंदर जितने भी रहवासी लोग हैं उन सबसे माँ बहनों से, भाइयों से, बुजुर्गों से, दोस्तों से, सबसे मैं एक तहे दिल से अपील करता हूं कि एहसामुद्दीन इब्राहिमुद्दीन को अपना कीमती वोट देके कामयाब करो। और कामयाब करेंगे तो उसके बाद देखो हम कैसे काम करते। लोग 8 घंटे की ड्यूटी देंगे, मगर इब्राहिमुद्दीन एहसानुद्दीन तुम्हारा 24 घंटे की ड्यूटी देंगे। 24 घंटे उनके दरवाजे को कभी भी आके खटखटाओ, रात आधी रात को तुम्हारे मदद के लिए हाजिर रहेंगे। ये मेरा वादा है तुम्हारे से। और ये ऐसा नहीं कि चुन के आने के बाद भाग गए, हम आपके कौन है। वो है ना वो कि जब चुन के आते तो आने से पहले तुम्हारे दर दर आकर भीख मांगते, भीख वोट, और तुम वोट दे देने के बाद में ऐसे भूल जाते और ऐसी राजशाही करते कि नए नए फरमाना, नए नए क्या बोलते थे तुम्हारे पे, जनता पे जुलूम, कुछ भी चीजें लाते और बैठकर तुगलक की फरमान देते रहते। ये धर्म निरपेक्ष देश है और ये सबको लेके चलना, एकता और अखंडता को भारत की बरकरार रखते हुए ऐसा नेता होना। नेता हिंदू और मुसलमान कर रहा तो वो नेता नहीं है, वो देशद्रोह है। वो उसको तो तुम्हारे दहलीज तक मांगने दो, चाहे तो वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान का नेता हो, चाहे वो सिख का हो या ऐसा का। तो वैसे लोगों को उनसे दूर रहो, उनको बायकॉट करो। बस मेरा इतना ही कहना है तुमसे 2 शब्द कि एहसामुद्दीन इब्राहिमुद्दीन को आने वाले अभी जो 15 तारीख को इलेक्शन होंगे सुबह 7 बजे से तो शाम के 5:30 बजे तक अपना कीमती वोट ड वाली मशीन में, ऑटो रिक्शा उनकी निशानी है, ऑटो रिक्शे पर दबा कर उनको ज्यादा से ज्यादा बहुमत से कामयाब करो। थैंक यू। निजामुद्दीन भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। निजामुद्दीन भाई तुम आगे बढ़ो। जय भीम, जय मीम, जय संविधान। तुम भी 2 शब्द बोल रहे क्या? तुम्हारे बारे में कुछ बोलने का? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सेना नेशनल पार्टी की जानिब से जिस तरह से परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 से इसामुद्दीन साहब को जो ऑटो रिक्शा ये निशानी दी गई है, हकीकत में ये जो ऑटो रिक्शा है ये आम आदमी की निशानी है। अगर आपको स्कूल को जाना है तो ऑटो में बैठ के जाना पड़ता, अगर आपको हॉस्पिटल में जाना है तो ऑटो में बैठ के जाना पड़ता, अगर आपको भाजी मार्केट में, सब्जी मार्केट में या कपड़ों की दुकानों पर, कहीं पर भी, जहाँ कहीं पर भी आप जा रहे हैं, इजी गोइंग में एक ऐसा निशान है, एक ऐसा सिंबल है ऑटो, एक ऐसा वाहन है जो सबसे सस्ता है। इस ऑटो पर ही आपने आने वाले 15 जनवरी 2026 को भारी अक्सरियत से वोट डालना है। इस किस तरह से आह्वान करेंगे यहाँ के तमाम मतदाताओं को? मैं यही कहूँगा कि तुमको ऑटो रिक्शा जो है, हमारे जो कैंडिडेट है तो वो आम इंसान है,
और हमने पार्टी ने सब आम इंसानों को ही चुन चुन कर मौके दिए। बहुत हो गया क्या बोलते तो उनको मौके देकर दूसरों को और पैसे वालों को, क्योंकि पैसे वालों ने राजनीति को धंधा बना लिए। इधर इन्वेस्ट कर रहे, उधर चुन के आने के बाद तुम्हारा सारा विकास सावड़ कर लेके चले जा रहे। तुम्हारे बच्चों की शिक्षा कहाँ गई, तुम्हारे बच्चों को क्या बोलते तो नौकरी कहाँ गई, नौजवानों की, बुढ़े बुजुर्गों का पेंशन कहाँ गया, उसके बाद में रोड नालिया विकास कहाँ गया, सारे चीज़ें खा जा रहे। और ज़िले को तो ऐसा बना दिए कि खंडर बना दिए, खंडर तालुके डेवलप हो गए। और परभनी जिला क्या बोलते तो जहाँ को मारेगा, परभनी जिले का तालुका हिंगोली तालुका जिला बनकर डेवलप होगा। और हमारे जिले के नेता लोग ऐसे थे कि अब उनके बारे में क्या बोलेंगे, कहाँ ले जाके परभनी का विकास बेच के खा गए पता नहीं। तो इसलिए समझो और जागरूक हो। और अब इस बार ऑटो रिक्शे को निशानी दो। प्रभाग हमारी निशानियां ऑटो रिक्शा प्रभाग क्रमांक 13 के अंदर ड में जर्नल पुरुष एहसामुद्दीन इब्राहिमुद्दीन, इनको वोट देकर कामयाब करो। 2 मिनट इनका ये हमारे इदरीस चौधरी प्रभाग क्रमांक 3 के अंदर इनकी निशानी है ट्रैक्टर ट्रैक्टर ट्रैक्टर। और ट्रैक्टर डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार है इदरीस चौधरी, ख्वाजा बी इदरीस चौधरी। इनको ही अपना कीमती वोट देकर प्रभाग 3 वालों से मेरी अपील और गुजारिश है कि प्रभाग 3 का भी वो आलम कर दिए थे कि क्या बयान करेंगे कि नाला फूट के किधर से किधर बह रहा और बच्चों को जाके सांपा घरों में घुस रहे, काट रहे और बच्चे जाके नालों में गिर रहे, तो आकर कोई देख रहा नहीं, चुन के आने के बाद भूल गए। तो अब इस बार अपना कीमती वोट प्रभाग क्रमांक 3 वालों ख्वाजा बी इदरीस चौधरी को देकर कामयाब करो। प्रभाग क्रमांक 3 में क वाली मशीन में उनका ट्रैक्टर ट्रैक्टर निशानी है, ट्रैक्टर कामयाब करो। और ये हमारे दूसरे ये उम्मीदवार है प्रभाग क्रमांक 15 के अंदर डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार शेख अनीस शेख नबी। इनकी निशानी है गैस सिलेंडर गैस सिलेंडर गैस सिलेंडर को बटन दबाकर ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से कामयाब करो। और उसके साथ साथ क्या बोलते तो तुम ऐसा मत सोचो कि तुम वोट इनको दे रहे, तुम वोट मुझे दे रहे। 24 घंटे इनसे काम लूंगा मैं आके तुम्हारे वास्ते। आधी रात को हाजिर रहूंगा और आधी रात को ये सबको लेके हाजिर रहेंगे वहाँ पर। और तुम्हारे क्या बोलते तो अच्छे से अच्छी और हर चीज़ की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे हम, क्योंकि हम सही में साथ सबका और सही में रियल में विकास करेंगे। जय भीम जय मीम। जो है वो चलो ना, चलो तुम्हारे सेले मंगाओ ना 10-12 गले डालो में।
हम यहाँ गलियों में जाएगा रास्ते जाने को रास्ते है क्या? इनको बोलो दुकान ऑटो रिक्शा उतना उनका ख्याल रखना डब में ऑटो रिक्शा हाँ आपको क्या करना है? ये कौन सा एरिया है? अच्छा 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 नहीं वापस जाने सभा थी ना रुको ना जरा नमाज से भी ना अरे चौदह कितने नंबर पे तुम्हारा ऑटो रिक्शा? 7 नंबर पे ड वाली मशीन में। ठीक है रखो जरा उनका ख्याल एक वोट को। चल रखो रिक्शा ऑटो रिक्शा ड में